वेल हाय स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट, हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के विषय में स्टडी कर रहे हैं। और बच्चों, हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो में रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मैग्निफिकेशंस, इसके विषय में पढ़ रखा है बच्चों। आज हम लोग जो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के एक और बड़े खूबसूरत टॉपिक जिससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आज बच्चों हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के विषय में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, सो लेट स्टार्ट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और बच्चों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सो बच्चों चलिए शुरू करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन देखा था हम लोगों ने बच्चों। तो रिफ्रैक्शन में क्या देखा था बच्चों कि रिफ्रैक्शन में हमने ये देखा कि whenever a ray of light enter from one medium to another medium, okay, then it's deviate from its path। तो बच्चों हमने देखा कि जब कोई रे ऑफ लाइट क्या होती है, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है बच्चों, तो वो अपने पाथ से क्या होती है, डेविएट हो जाती है। और उसी डेविएशन को रिफ्रैक्शन कहा था बच्चों। तो बच्चों हम लोगों ने ऐसे कुछ देखा था, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या था कि ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंस कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, वहां पर एक उस सरफेस से 90 डिग्री का, ठीक है बच्चों, एंगल बनाते हुए एक स्ट्रेट लाइन जिसको एक प्रिपेंडिकुलर डालेंगे, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, नॉर्मल नाम दिया था बच्चों। तो नॉर्मल डालते हैं, ठीक है। और फिर देखा था कि ये हमारा क्या है, मीडियम फर्स्ट है बच्चों। और मीडियम फर्स्ट हमारा क्या है, एयर। और फिर ये वाला हमारा क्या है, मीडियम सेकेंड है, या ये हमारा सेकेंड मीडियम है बच्चों। और ये सेकेंड मीडियम हमने क्या रखा है, ग्लास ले रखा है, ग्लास की एक स्लैब है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये वाला हमारा जो एयर है वो क्या है, रेयर मीडियम है। और ये जो ग्लास है बच्चों वो क्या है, डेंसर है। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, ये रेज ऑफ जो लाइट है, रे ऑफ लाइट, वो बेंड होगी टुवर्ड नॉर्मल। तो ऐसे करके ये जाएगी बच्चों। अच्छा बच्चों, फिर यहाँ पर भी एक हमको क्या कर लेना है, एक नॉर्मल डाल देंगे, ठीक है बच्चों। और चूंकि फिर इस बार क्या होगी, एक बार और बेंडिंग होगी बच्चों, क्योंकि यहां से रे ऑफ लाइट क्या करेगी, इमर्ज करेगी। ओके बच्चों, सो यहां पर क्या होगी, ये अवे होगी, समथिंग अवे फ्रॉम जो है नॉर्मल होगी, ठीक है बच्चों। तो यहां पर ये क्या था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था बच्चों। और ये क्या था, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा रिफ्रैक्शन में कि जब भी रे ऑफ लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में इंटर कर रही है, तो वो क्या हो रही है, डेविएट हो रही है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यही से हम लोगों को जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उसे स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है बच्चों। किस नाम से जानते हैं उसको, स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों यहां पर जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग जनरली साइन आई से डिनोट करेंगे, और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये साइन आर से डिनोट होता है बच्चों। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है बच्चों। ओके बच्चों, तो जनरली जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो ये कहता है, क्या कहता है बच्चों, कि हमारी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है बच्चों, तो उन दोनों का जो रेशियो है वो क्या है, कांस्टेंट है फॉर अ गिवन मीडियम। ओके, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ गिवन मीडियम। देखिए बच्चों, ये जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है वो किसी भी एक दिए हुए मीडियम के लिए क्या होगी, वैलिड होगी। यानी अगर मीडियम सेम हो तो चाहे कितनी भी बार क्या हो उसका रिफ्रैक्शन हो, डज नॉट मैटर, हर बार वो वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। बट अगर हमारे मीडियम को कंटिन्यूअसली क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए बच्चों, तो ये वैल्यू नहीं आएगी। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है बच्चों, इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इस कांस्टेंट वैल्यू को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है बच्चों। तो जनरली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों, ये हमारा क्या करता है, ये हमको ये बताता है कि कोई हमारा जो दिया हुआ मीडियम है वो किसी और दिए हुए मीडियम से कितना ज्यादा रेयरर या डेंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपली हम क्या समझ गए इससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि हमारा कोई एक जो दिया हुआ मीडियम है वो किसी और मीडियम के कंपैरिजन कितना कम या ज्यादा क्या है, रेयरर या डेंसर है बच्चों। सो सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजरमेंट। और ये बच्चों कह सकते हैं कि ये एक ही तरह के जो है दो डिफरेंट, ठीक है, क्वांटिटी का क्या है, रेशियो होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट भी नहीं होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों। सो फिर हम थोड़ा इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। वेल बच्चों, सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के विषय में। और क्या हम लोगों ने समझा, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये समझा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है अ गिवन मीडियम इज हाउ मच रेयरर और डेंसर टू अनदर मीडियम। सो सिंपली बच्चों क्या कर सकते हैं कि हमारा कोई एक दिया हुआ जो माध्यम है वो किसी दूसरे माध्यम की तुलना में कितना ज्यादा सघन या विरल है बच्चों। ठीक है बच्चों, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जनरली जो है ये ऐसे करके और ऐसे दिखाया जाता है बच्चों। तो इसका क्या मतलब है बच्चों, तो इसका मतलब ये है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक करते हैं बच्चों। तो ये क्या है, ये जो नोटेशन है बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है बच्चों। अभी इसमें क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। सो बच्चों में जनरली ये हमारा क्या है, फार्मूला है किसके लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। क्या है, N21। तो यहां से क्या डिनोट हो रहा है बच्चों, ये हमें बता रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। और इसको अगर हम अलजेब्रिक फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा V1 by V2। ओके बच्चों, सो बेसिकली ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया बच्चों, किसके लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। अगर हमको सेकेंड मीडियम का क्या निकालना हो, रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स निकालना हो किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहां पर स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और उसको डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम से बच्चों। ओके बच्चों, अच्छा बच्चों, इसको अगर हम चाहें तो एक तरीके से और भी कर सकते हैं, तो ये n12, तो अब इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। तो इस फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहां क्या मतलब हुआ इसका, अब इसका मतलब ये हुआ कि अब हम जो है सेकेंड मीडियम के रिस्पेक्ट में फर्स्ट मीडियम का क्या निकाला है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, और इसको भी जो है हम अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, n12 इक्वल v2 अपान v1। ओके बच्चों, सो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसमें एक और टर्मिनोलॉजी होती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेल बच्चों, सो यहां पर हम लोग अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझेंगे। देखिए बच्चे, ये कोई अलग से फिनोमेना नहीं है। क्या है कि जब हम किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ओके बच्चों, सो जनरली हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेनेवर वी कैलकुलेट और वी टेक, ओके बच्चों, refractive index of a given medium with respect to vacuum or air, that is called absolute refractive index। यानी बच्चों, जब हम किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो निर्वात या हवा के सापेक्ष लेते हैं, तो उस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं बच्चों। और जनरली इसको हम लोग जो है बाई सी बाई वी से डिनोट करेंगे बच्चों। यहां पर सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम है बच्चों, और वी क्या है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम है बच्चों। ओके बच्चों, सो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके बच्चों, सो जनरली what we have to say whenever we take refractive index of medium with respect to vacuum or air, that refractive index is known as absolute refractive index। ओके, और इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या आ गया बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल सी बाई वी, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम और एयर and v is the speed of light in that medium। ओके बच्चों, सो चलते हैं इस पर एक न्यूमेरिकल समझते हैं। ओके बच्चों, वेल स्टूडेंट, आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियरली विजुअल हो रहा होगा। क्या क्वेश्चन है,
a ray of light enter from air to a glass plate of refractive index 1.5. Find out speed of light into glass plate. Given speed of light in vacuum is 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। सो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है कोई, ठीक है, जो कहां से एयर से एक ग्लास के प्लेट में इंटर कर रही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.5 दे रखा बच्चों। तो हम लोगों से बोला जा रहा है कि उस रे ऑफ लाइट की जो है ग्लास की प्लेट में स्पीड कितनी है वो निकालनी है बच्चों। सो पीछे हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, देखा था कि जब कभी भी हम वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम का क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं, तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और उसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या था, इक्वल C/V था बच्चों। सो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर है, और V क्या है, स्पीड ऑफ लाइट जो है इन दैट मीडियम है। तो यहाँ पर ये हम क्या रख देंगे 1.5 इक्वल, हमको देखें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी दी गई है 3 into 10 to power 8 दी गई है। तो 3 into 10 to power 8 अपान ये V हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम है। सो यहाँ से हम V को यहाँ लाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा 3 into 10 to power 8 और अपान 1.5, और 1.5 से 3 2 टाइम में कट गया। सो बच्चों हम लोगों के पास आंसर क्या आया, जो V आया वो आया 2 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। सो बच्चों बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां से हमको ग्लास की प्लेट में जो उसकी स्पीड है कितनी मिली 2 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमको एक और एक्स्ट्रा जो है बच्चों क्या जानकारी मिली, क्या मिली कि जैसे जैसे मीडियम क्या होता जाएगा, डेंसर होता जाएगा, वैसे वैसे हमारी जो लाइट है उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है बच्चों। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। ओके।